अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है 24/7 पर PHFMC की LHVs और मिडवाइफ के प्रॉब्लम। अगर ये दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें। अगर किसी ने वीलॉग के मतलब का कोई भी नोटिफिकेशन लेटर या इश्तिहार देखना हो तो डिस्क्रिप्शन के सबसे आखिर में एक वेबसाइट का लिंक है, उसको ओपन करके आप इश्तिहार, नोटिफिकेशन लेटर डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक? उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आते हैं टॉपिक की तरफ। 24/7 पर PHFMC की LHVs और मिडवाइफ के प्रॉब्लम। LHVs और मिडवाइफ के 24/7 पर PHFMC की जो LHVs और मिडवाइफ है उनके काफ़ी सारे प्रॉब्लम हैं, लेकिन उनमें से एक मैं आज डिस्कस करूंगा और आप लोगों को उनके मतलब कोशिश करूंगा कि पूरा ब्रीफ कर सकूं। ऐसा है कि जो LHVs और मिडवाइफ PHFMC के पे स्क्रॉल पर हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि 24/7 बाद में बने हैं। जो PHFMC थी ये, क्योंकि ये है कि बेसिक हेल्थ यूनिट जितने भी है वो सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट पर ही होते हैं, उसमें इवनिंग शिफ्ट नहीं होती और ना ही नाइट होती है। जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई जो PHFMC के पेरोल पर LHVs और मिडवाइफ हैं, तो उस वक्त इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो मॉर्निंग के हिसाब से हुई कि मॉर्निंग ड्यूटी ये करेंगे। लेकिन इनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि जब 24/7 बेसिकल हेल्थ यूनिट जो है उनको बनाए गए, BHU को जब बनाया गया तो उस वक्त IRMNCH के कुछ जो है मिडवाइफ आया, भर्ती की गई। तो अब ये है कि ज़ाहिर है कि 24/7 पर जो IRMNCH का अमला भर्ती किया गया है वो तो ज़ाहिर है कि इवनिंग और नाइट के लिए था। IRMNCH की भर्ती की गई है 24/7 पर। वो सिर्फ इवनिंग और नाइट नहीं करेंगी बल्कि वो मॉर्निंग भी करेंगी। लेकिन हुआ ऐसे कि यहाँ पर रोस्टर भी जो बना तो उसमें भी फिर प्रॉब्लम आया, क्योंकि ये है कि जो हमारी मॉर्निंग के पे LHVs और मिडवाइफ PHFMC के पे स्क्रॉल पर थी, उनकी भी इवनिंग और नाइट लगाना शुरू कर दी। हालांकि इसको हमने CO PHFMC उस वक्त मोहम्मद अली आमर साहब थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको हमने हाईलाइट किया था। उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ भी किया था कि बिल्कुल आप लोगों की बात दुरुस्त है, क्योंकि PHFMC की जो LHVs और मिडवाइफ हैं वो PHFMC के पेरोल पर हैं और IRMNCH की जो अपॉइंटमेंट हुई है उनकी तो लामाला इवनिंग और नाइट के लिए हुई। तो ये इश्यूज काफ़ी यानी कि चलता रहा और इनको सॉल्व करने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो सका, क्योंकि ज़ाहिर है कि वहाँ पर अब ये है कि 24/7 बन गए ये, यानी कि ऐसे था कि यहाँ पर जो नॉर्मल डिलीवरीज थी उनके लिए यानी कि ये इवनिंग और नाइट शिफ्ट भी थी, तो उनको फिर रोस्टर बनना शुरू हो गया। रोस्टर में ये है कि जो PHFMC की पेरोल पर LHVs और मिडवाइफ थी उनका रोस्टर भी साथ ही अटैच हुआ, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। इवन के इनको कह लें कि संडे की भी ड्यूटी करनी होती है, और बाज़ औक़ात ये मैं कह नहीं रहा हूँ 100% नहीं, बाज़ औक़ात ये कि इनको वो जो इन्होंने वो संडे की ड्यूटी की होती है उसका डे ऑफ भी नहीं मिलता। दरअसल ऐसी बात है, क्योंकि ये है कि अगर हम लीगली तौर पर जाएं तो ये है कि PHFMC की जो भी LHVs और मिडवाइफ भर्ती हुई हैं वो तो मॉर्निंग के लिए हुई हैं। ज़ाहिर है कि यहाँ पर उस वक्त मॉर्निंग ही था। IRMNCH की जो अपॉइंटमेंट हुई है LHVs और आया की, तो वो इवनिंग और नाइट के लिए हुई। लेकिन आप लोगों को पता है कि
कानून जो है वो जो यानी कि कह लें कि कमज़ोर बंदा है उस पर ही अप्लाई होता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है उस पर नहीं होता। तो इस चीज़ पर तो आप मेरी एग्री करेंगे कि ये ऐसे ही है। हालांकि इसके बाद मोहम्मद अली आमिर के बाद भी हमने इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और रिसेंटली वैसे ही चल रहा है। और एक आपको बता दें, क्योंकि ये है कि जितने भी IRMNCH की, ज़ाहिर है कि वो भी हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां ही हैं, लेकिन कतन हमारा मकसद ये नहीं है कि उनको कोई तकलीफ़ पहुँचे। लेकिन ये है कि जो असूल की बात आती है तो उस पर फिर यानी कि ज़ाहिर है कि कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो बात असूल की है उस पर गामज़न होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप लोगों को भी मालूम है कि असूल ज़वाबित ये सिर्फ गरीबों के लिए है, कमज़ोर लोगों के लिए है, वही इस पर कारबंद रह सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि तो वो यानी कि फिर दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ कि असूल और ज़वाबित और कानून ये सिर्फ गरीबों के लिए है और कमज़ोरों के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। वो वायलेट करें, जो मर्ज़ी करें, उन पर कोई कदगद नहीं लगाई जाती। 30 से आप लोगों को पहले भी कहा कि काफ़ी दफ़ा मिल चुके हैं, लेकिन ये मसला जो का तू ही है। इसके अलावा एक और मसला जो है वो ये है कि जितनी भी हमारी मिडवाइफ हैं उनको अभी तक वही 5वें स्केल यानी कि क्लास 4 में ही रखा गया है। हालांकि ये है कि गवर्नमेंट की जो जितनी भी भर्ती हो रही है वो 9वें स्केल की हो रही है, और बल्कि ये है कि मैंने काफ़ी जगह पर देखा है कि वो 14वें स्केल में मिडवाइफ हैं। तो हमारी जो मिडवाइफ है वो जो PHFMC के पेरोल पर है, उनका वो ही 5वां स्केल, और उनकी सैलरी भी बस मामूली सी क्लास 4 के बराबरी तकरीबन। तो ये भी हमने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, बार बार हायर अथॉरिटी से मिलते भी रहे हैं, लेकिन ये है कि वो मसला भी वैसे का वैसे ही अभी तक पेंडिंग पे है, अभी तक सॉल्व नहीं हो सका। और साथ साथ ही ये भी आप लोगों को बताते चलें कि जो IRMNCH की LHVs और आया है वो एज़ कम्पेयर टू जो PHFMC की LHVs है उनकी सैलरी उनसे ज़्यादा है IRMNCH वालों की। हालांकि उनको तो अभी बहुत ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ। जो PHFMC की LHVs है, किसी को 20 साल हो गए हैं, किसी को 18 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी सैलरी यानी कि वो बस वहाँ पर जाम होकर रह गई है। बल्कि सिर्फ उनकी नहीं बल्कि तमाम एम्प्लॉइज़ की सैलरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है अभी। क्योंकि ये है कि मैं बात कर रहा था LHVs और मिडवाइफ की, इसलिए उनकी बात दोहरा देता हूँ, क्योंकि उनकी सैलरी जो है उनसे बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि ये है कि इनको चाहिए थी, इनकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए थी, या कम से कम ये है कि उनके जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनके बराबर तो होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं है। हालांकि ये है कि गवर्नमेंट से ज़्यादा होनी चाहिए। ये इनको ना तो पेंशन मिलनी, ग्रेजुएटी मिलनी, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से LHVs और मिडवाइफ की काफ़ी ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए थी। इसी तरह और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम हैं, खैर वो नेक्स्ट कभी इंशाल्लाह आप लोगों से डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि ये है कि ये नहीं है कि सिर्फ ये हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये हम हायर अथॉरिटी को भी इस पर यानी कि ये चीज़ें जो आप लोगों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये चीज़ें हम वहाँ पर भी डिस्कस करते हैं, वहाँ पर बताते हैं, इनको हल करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये आपको बता दूं, क्योंकि ये है कि हमने चीज़ें हाईलाइट करनी होती हैं। हमारे पास ऐसा कोई कलमदान नहीं है कि हम फ़ौरन यानी कि सिग्नेचर करें या वो हल हो जाए, लेकिन हमारी स्ट्रगल होती है, कबीना की स्ट्रगल होती है कि वो जितने भी मसाइल हो उनको हल करवाए। ठीक जनाब, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन।